दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी की अब तक की परफॉर्मेंस के बारे में। नेक्स्ट ईयर वैसे भी लोकसभा इलेक्शन है तो पब्लिक उनकी परफॉर्मेंस का रिजल्ट तो नेक्स्ट ईयर में देगी, लेकिन हम उनकी अब तक की परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल से जानेंगे। दोस्तों साल 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सरकार में आए तो उस वक्त इंडिया की जीडीपी 112 लाख करोड़ के आसपास थी। उस वक्त की जीडीपी से अब तक की जीडीपी का नंबर काफी बड़ा है। आज इंडिया की जीडीपी 272 लाख करोड़ हो गई है, जो कि इंडिया को दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाती है। हालांकि 2025 तक ये टारगेट 5 ट्रिलियन डॉलर तक का रखा गया है। अब इंडिया के ऊपर कितना एक्सटर्नल डेट है, बात करें। अभी तक तो ये नंबर 613 बिलियन डॉलर है, जो कि 2014 के बाद बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। 2014 से पहले ये नंबर 409 बिलियन डॉलर था, तो अब ये नंबर ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है, यानी इंडिया के ऊपर कर्ज बढ़ा है। लेकिन अब हम परसेंटेज में बात करें तब की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग और अब की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, 2014 से पहले हमारी इकोनॉमी, जैसे कि मैंने पीछे बताया, कि काफ़ी कम थी अब की इकोनॉमी के कंपैरिजन। तब जो डेट परसेंटेज था वो टोटल इकोनॉमी का 52 से 53% था। अब आज की इकोनॉमी के बेस पर आज का डेट निकालें तो ये परसेंटेज है 57 टू 58%। अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ा है, लेकिन हाँ बड़ा ज़रूर है। अब जहाँ हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी बढ़ने की, तो फिर पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होनी चाहिए, और हुई भी है। लेकिन जो हमें डाटा दिखाया जाता है वो नंबर्स में दिखाया जाता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं 2012 में 10,000 रुपया महीना कमाती थी, और तब मैं खर्च करती थी 5,000 रुपया महीना, क्योंकि चीज़ों के प्राइस तब कम थे। आज मैं महीना 20,000 रुपया कमाती हूँ और 10,000 रुपये खर्च करती हूँ। तो फर्क क्या है पहले और अब की पर कैपिटा इनकम में? अब अगर हम ज्यादा कमा रहे हैं तो खर्च भी तो ज्यादा कर रहे हैं। पहले अगर हम कम कमाते थे तो हमारे खर्चे भी कम थे। अब बेशक हमारी इकोनॉमी काफी अच्छे तरीके से बूस्ट हुई है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के बेस पर नहीं। इसलिए क्योंकि कुछ अमीर लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और दूसरी तरफ गरीब लोगों के पास बहुत ही कम पैसा है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन के बाद एक सर्वे में बताया गया कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% है, जो कि पिछले 45 इयर्स में सबसे ज्यादा है। साल 2014 से पहले ये 3.4% था, जो कि अब बढ़कर 8.1 हो चुका है, यानी बेरोजगारी बढ़ी है। साल 2014 से पहले देश में 43 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास रोजगार था, लेकिन फिर ये नंबर कम होकर 41 करोड़ रह गया, यानी 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। अब अगर हम बात करें हेल्थ केयर सेक्टर की, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट अब काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रही है। लेकिन अब हम बात करें तो क्या सबके लिए इलाज करवाना इतना आसान है इंडिया में? हम दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश हैं। यहाँ बीमार होने पर हर एक आदमी को इलाज मिलना एक आम बात होनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी इंडिया में 25% लोग ऐसे हैं जो अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। सरकार ने हॉस्पिटल्स बनाए हैं बेशक, लेकिन कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स को छोड़कर बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां बेसिक सी बीमारी का इलाज भी सही से नहीं हो पा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर में बजट बढ़ाया है और देश में मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस की सीट्स दोनों में ही बढ़ोतरी करी है। इंडिया में 1500 लोगों पर एक डॉक्टर मौजूद है, यानी एक डॉक्टर 1500 लोगों के लिए काम करेगा। हमारे देश की पॉपुलेशन जहां बिलियन में है, वहां हमारे पास सिर्फ 1 मिलियन डॉक्टर्स मौजूद हैं, और हमारी गवर्नमेंट ये बातें मानती भी है कि डॉक्टर्स की देश में बहुत ज़्यादा कमी है। इसके साथ ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड से लेकर हर चीज़ की कमी होती रही है। बहुत लंबी लंबी लाइंस हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं, यानी हेल्थ सेक्टर पर तेज़ी से काम करना है। जो स्पीड अभी है वो कम है, यानी 2000 पेशेंट अगर बाहर लाइन में हैं तो उनमें से कोई एक पर्सन लकी है जिसे हॉस्पिटल का वो बेड नसीब होगा। अब अगर एजुकेशन की तरफ देखा जाए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग देश में 30% फीमेल और 15% मेल अनएजुकेटेड हैं। गवर्नमेंट ने बहुत कम ध्यान दिया है लोअर एजुकेशन पर, स्कूली शिक्षा पर, लेकिन हायर एजुकेशन की बात करें तो वो पहले से काफ़ी बेहतर हुई है।
साल 2014 में देश के अंदर 387 मेडिकल कॉलेज थे जो अब बढ़कर 692 हो चुके हैं। 2014 में 724 यूनिवर्सिटीज थी जो अब 1400 प्लस हो चुकी हैं। देश के अंदर 13 आईआईएम थे जो अब बढ़कर 20 हो चुके हैं। साल 2014 में 6 एम्स थे जो अब बढ़कर 24 हो चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी काफ़ी बड़ा बदलाव आया है। साल 2014 तक गैस कनेक्शंस की बात करें तो 13 करोड़ लोग थे जो ये फैसिलिटी ले रहे थे, जो अब बढ़कर 31 करोड़ हो चुके हैं। हालांकि इनके प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। नेशनल हाईवेज भी हज़ारों से लाखों में हो गए हैं। तो ये था बीजेपी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।